कि हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया और मेरे, क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 13 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जो इतने भी बीजेपी के नेता हैं वो तमाम जिलों में धरना दे रहे हैं। पर देखिए, सम्राट चौधरी बरस रहे हैं, बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को क्यों छोड़ा गया है। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, किस तरीके से बरस रहे हैं नीतीश तेजस्वी पर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। जिस तरह का अन्याय 13 जुलाई को किया गया, लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है। और नीतीश कुमार जी को मैं चेताना चाहता हूं, आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया और मेरे, क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार डर गए और हम लोगों ने तो राजनीति शुरू किया था लालू प्रसाद के अत्याचार के खिलाफ। और आज बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी या पूरा भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के लिए अपना एक एक कतरा का खून देने के लिए तैयार है। और बिहार में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई उपाय नहीं है साथियों। और नीतीश कुमार जी, आप क्या बताना चाहते हो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम शिष्टाचार से चलते आए और लाखों की संख्या में जब हम जुटे तो आपको पीड़ा होने लगी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे। अरे साथियों, हम तो शिक्षकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जुमलेबाज निकले तेजस्वी कुमार जी, आप तो जुमलेबाज हो। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह बिहार को लूटने का काम किया था, वो लगता है कि अब आपके पूरे डीएनए में आ गया। और आप तो देख रहे होंगे साथियों, लालू प्रसाद जी अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव अभियुक्त हैं और उनकी कई बहनें भी अभियुक्त हैं। क्यों अभियुक्त हैं? कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे में मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी का बंदर बांट किया और जिसको नौकरी दिया उससे 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। यही है लोकतंत्र, यही गरीब का बेटा का रास्ता क्या? देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ लड़ते रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे, तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। और शिक्षक साथियों के समर्थन में हमने धरना दिया। हम शिक्षक साथियों को बुलाए नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी हैं। हम लोग को ज्ञान है साथियों कि सरकारी कर्मचारी कोई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ सकता है। हमने शिक्षकों के समर्थन में उनको नौकरी दिलाने के लिए, जिसने पिछले 13 वर्षों में जब भाजपा और एनडीए की सरकार थी साथियों, तब 4,70,000 टीचर को नियोजित करने का काम किया गया। उसकी सीधी नियुक्ति आपको करनी होगी।
और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। आप समझिए, सुल्तानिया जगवानी का पुल, नंदकिशोर जी यहाँ बैठे ये जानते हैं, मैं उस इलाके का विधायक हूं, मेरा सपना रहा है, मैंने वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और जब सैंक्शन हुआ तब पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। और ये जो टेंडर घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर देने का काम उस पुल का किया गया, तो आजकल जो उनके एक स्टाफ जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वही उसके विभाग के पथ निर्माण मंत्री थे जब टेंडर घोटाला हो रहा था। सरकार ये जांच कराएगी, आज हो कि कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगवानी पुल के पत्ते पत्ते की जांच हम लोग कराने का काम करेंगे साहब। कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता। और हम जानते हैं नीतीश बाबू, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी वो हमसे पूछते हैं कि पगड़ियां काहे बांधे। अब बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग हैं तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करेंगे। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं रहता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और दरभंगा पहुंचते के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ाया कि उनका गड़बड़ाया? तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, किस तरीके से नीतीश तेजस्वी पर बरस रहे। उतना ही नहीं, जो नौकरी का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था, तमाम चीज़ों को लेकर भी गिना रहे और कह रहे हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। ये हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया, और मेरे, क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू?